नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। और मैंने मॉडल वर्ब का क्लास कल से शुरू किया है। तो मॉडल वर्ब में थोड़ा सा कॉमन एरर के लिए आज एक पॉइंट लेकर के आए हैं। 4-5 पॉइंट है कि जब आप कॉमन एरर बनाते हैं मॉडल वर्ब का तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहला तो मॉडल वर्ब 13 है। तो मॉडल वर्ब का जो 13 है वो क्या है कि यदि मॉडल वर्ब आया है सेंटेंस में तो V1 आएगा। यदि मॉडल वर्ब आया है तो V1 आएगा, यानी कि बिना V1 के ये नहीं रहता है। दूसरा चीज, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी एस या ईएस नहीं लगता है। मॉडल वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता है और ये सब्जेक्ट से फ्री होता है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ बंधा नहीं होता है। जैसे ही के साथ गोज, आई के साथ गो, तो गो में एस या ईएस आ गया, लेकिन आई के साथ भी कैन, ही के साथ भी कैन। सब्जेक्ट से फ्री होता है। नॉट इसके बाद आता है, नॉट इसके बाद आता है। और इसके पहले या बाद में कभी भी मॉडल वर्ब के पहले या बाद में टू का प्रयोग नहीं होता। ये कॉमन एरर में कभी बचकाना कॉमन एरर दे देता है, पकड़ में आ जाता है, लेकिन मॉडल वर्ब के पहले या बाद में टू का प्रयोग नहीं होता। टू का प्रयोग मेन वर्ब के बाद और मेन वर्ब के ही पहले। जैसे ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू गो, तो टू गो के पहले आया। तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है कि मॉडल वर्ब के पहले या बाद में टू नहीं आता है। जब भी आएगा तो मेन वर्ब के पहले या मेन वर्ब के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे इसमें। तो यहां पर मैं कुछ ट्रांसलेशन लेके आया हूं, एक एक मॉडल वर्ब का समझना है क्या बताता है। पहला, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, यह मेरी क्षमता की बात है और मैं इसे कैन का प्रयोग करके बनाऊंगा। आई कैन सॉल्व, आई कैन सॉल्व दिस सम, दिस प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस क्वेश्चन, दिस सम। वह परीक्षा पास नहीं कर सका। अब देखिए, क्षमता की बात है और इसको पास्ट में लिया गया है, तो कैन का पास्ट जो होता है वो कुड हो जाता है। कैन का पास्ट कुड। वह परीक्षा पास नहीं कर सका, तो ही कुड नॉट, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। आज वर्षा हो सकती है, संभावना है, और इसमें ज्यादा संभावना है। कैसे? हम पॉसिबिलिटी को हम इसमें फिक्स नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वर्षा हो सकती है तो इसमें संभावना कंफर्म नहीं है। बनाने का आप माइट से भी बना सकते हैं, यही चीज है। चीजों को समझिएगा इसमें। आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। अब इसी चीज को आप इट माइट रेन टुडे को भी बना सकते हैं। इट माइट रेन टुडे कहने का मतलब, यदि हम माइट लगा दिए तो हम ये बताना चाहते हैं कि संभावना कम है, वर्षा हो सकती है लेकिन कम है संभावना। इट मे रेन टुडे, लेकिन इसको जनरली इट मे रेन टुडे पे ही बनाना है। मेरी गाड़ी छूट गई होती, बोलने से क्या लग रहा है कि नहीं छूटी, यानी संभावना है थी ही नहीं, कम थी संभावना। तो मेरी गाड़ी छूट गई होती, आई माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, आई माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। अब आगे देखिएगा, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा सिंपल फ्यूचर का वाक्य है, आई के साथ शैल आता है, आई शैल गो। मैं जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा ही, मैं जाऊंगा ही ये जोरदार बना रहा है, तो शैल के जगह पर विल यदि आप लगा देते हैं तो आई विल गो। जनरली मॉडर्न अंग्रेजी में अब शैल का प्रयोग जनरली नहीं होता है, आई के साथ विल लगा करके ही जनरली लोग प्रयोग कर रहे हैं। आई विल गो, वी विल गो। तो उसमें क्या है कि स्पोकन में कि बोलने के लिए कि कंपल्सन, ये कि निश्चितता बढ़ जाता है कि मैं ठीक है बोल दिया तो जाऊंगा ही, तो इसलिए विल का प्रयोग होने लगा है। लेकिन आपको समझना है कि
आई और वी के साथ, आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल का, और शेष सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। तुम्हें जाना चाहिए, जनरल सजेशन, जनरल सजेशन के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, जनरल सजेशन। वह झूठ बोला करता था, वह झूठ बोला करता था, ही वुड टेल अ लाई, वह झूठ बोला करता था। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, अवश्य आ गया तो यहां मस्ट का प्रयोग करेंगे जो कंपल्सन बताता है। यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। अगला है, वह बचपन में झूठ बोला करता था, वह बचपन में झूठ बोला करता था। तो जनरली जो या करता था, ई करती थी, ये करते थे, जो पास्ट का हैबिट बताता है, पास्ट का हैबिट, तो उसमें वुड का प्रयोग या यूज्ड टू का प्रयोग। तो वह बचपन में झूठ बोला करता था, ही यूज्ड टू टेल अ लाई इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में प्रयोग के लिए इन हिज चाइल्डहुड करेंगे। ही यूज्ड टू टेल अ लाई इन हिज चाइल्डहुड। तुम्हें अपनी माता पिता का आदर करना चाहिए। अब ध्यान देना है इसमें कि जो एक तो होता है जनरल सजेशन, यहां भी ना चाहिए था, जनरल सजेशन में यू शुड गो, लेकिन जब मोरल सजेशन की बात आएगा, मोरल सजेशन पे हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। मोरल, तुम्हें अपनी माता पिता का आदर करना चाहिए, तो यू आउट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। कैन का प्रयोग क्षमता बताने के लिए, कैन का ही पास्ट हो जाएगा कुड, क्षमता बताने के लिए। मे का प्रयोग संभावना बताने के लिए, ज्यादा संभावना में मे और कम संभावना में माइट, इसी तरह से कम संभावना में माइट हो गया। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ, आई बी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। शैल को जब हम ज्यादा जोरदार बनाएंगे तो शैल की जगह पर विल दे देंगे। फ्यूचर के वाक्य में इसका प्रयोग होता है। वुड का प्रयोग पास्ट के हैबिट के लिए। मस्ट का प्रयोग कंपल्सन बताने के लिए कि वहां पर बाध्यता है कि जाना ही जाना है, तो मस्ट का प्रयोग। यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट का हैबिट इन द पास्ट जो रहा है उसके लिए यूज्ड टू का प्रयोग। और आउट टू का प्रयोग मोरल सजेशन के लिए, जो सामाजिक सजेशन होता है, मोरल सजेशन होता है, उसके लिए आउट टू का प्रयोग। मे का प्रयोग हम परमिशन के लिए भी करते हैं। मे का प्रयोग परमिशन के लिए, परमिशन मांगने के लिए, परमिशन देने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे हिंदी में बात करने का अनुमति दी जाए। I may be allowed to talk in Hindi. I may be allowed to talk in Hindi. तो may I come in जो प्रयोग करते हैं, may I come in, तो may का प्रयोग हम परमिशन मांगने और परमिशन देने के लिए करते हैं। इसका अगला वीडियो इसके बाद कल फिर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।